हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यूपी टेट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि आयोग ने अपना उत्तर कुंजी जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी है। जैसा कि मैंने सुबह के वीडियो में आपको बताया भी था कि आपकी संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि कौन से आयोग ने उत्तर में जो आपके प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने बदलाव किया है, और इसके साथ साथ में जो आपके सभी को कितने नंबर, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 4 से 5 नंबर सभी को कॉमन नंबर यहाँ पर मिले हुए हैं। तो मैं आपको विद प्रूफ से दिखाऊंगा, दोनों ही आंसर की हैं, आपकी यूपी टेट प्राइमरी की, यूपी टेट और जूनियर की, दोनों ही आंसर की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से प्रश्नों में बदलाव हुआ है और कौन से बच्चों को फायदा हुआ है या किन बच्चों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। और जो भी बच्चे 77 पे हैं या 78 पे या 79 पे हैं, वो बच्चे भी अब पास होंगे, या आपके 86 87 जनरल वाले हैं वो सभी बच्चे यहाँ पर पास होंगे। कैसे पास होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पे हमारे नए हैं, अगर अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट इसी तरह की टीचिंग से संबंधित आपको जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ध्यान से चीज़ों को समझेंगे कि कौन कौन से आपको प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर में बदलाव किया गया है और कौन कौन से नंबर पे यहाँ पर आपको संशोधित उत्तर की जारी की है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट पर हम लोग समझते जरा ध्यान से। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, समझते जरा ध्यान से। देखो, सबसे पहले नंबर पे हम किस पॉइंट की बात करेंगे कि आपकी बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम प्राइमरी की बात करेंगे कि प्राइमरी में आपके जो नंबर थे वो कौन कौन से नंबर यहाँ पर कॉमन मिले हैं और कॉमन नंबर की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, ये माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझते जरा ध्यान से। सबसे पहले नंबर पर जरा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर आपको देखो एक चीज़ थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, फिर तो आपको चीज़ें क्लियर दिखने लगेंगी। देखो, यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, एक यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही होगी, ये आपको 7 तारीख यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ठीक है, 7 तारीख यहाँ पर, यानी आज की तारीख यहाँ पर है, जो मैंने आपको सुबह के वीडियो में यहाँ पर बताया था। और ये आंसर की समझने पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देना, जहाँ पर आपका स्टार बना हुआ है, मतलब जिस जगह भी आपका स्टार बना हुआ है वो सभी को नंबर कैसा मिला है, कॉमन नंबर यहाँ पर आपको मिला हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसे आपको मैंने सीटेट में बताया था कि जहां पर 9 नंबर बना हुआ था वो सभी को कॉमन बना था, उसी तरीके से यहाँ पर जो यूपी टेट की आंसर की संशोधित जारी की गई है उसमें क्या है, जहां पर आपका जो नंबर सभी को कॉमन मिला है उसमें इन्होंने क्या बना दिया, स्टार बना दिया है। ठीक है, आगे बात समझ। तो आप पहली बात तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। अब जरा समझते हैं यहाँ पर। देखो, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। देखो, ये पूरी आपकी आंसर की यहाँ पर आ रही है, और देखो यहाँ पर मैं आपको बता दें यहाँ पर, हाँ देखिए जरा यहाँ पर। तो पहले नंबर पे तो ये जान लेते हैं कि कितने ऐसे नंबर हैं जिनको आपको कॉमन नंबर पर मिला। देखो, सबसे पहले नंबर पे 3 नंबर यहाँ पर स्टार बना हुआ है। ठीक, 61 नंबर पे कॉम यहाँ पर है, और 64 नंबर पे है, और 69 नंबर पे, और 62 नंबर पे यहाँ पर, यानी कि जो ये आपकी ए सीरीज है, या आपकी जो भी सीरीज हो वहाँ पर, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना। इस तरीके से क्या है आपके, अगर देखा जाए तो प्राइमरी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करें, प्राइमरी की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी में आपको कॉमन नंबर की अगर बात करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि प्राइमरी में आपको 5 नंबर तो कॉमन यहाँ पर आपको मिले ही हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो अब जो बच्चे ऐसे होंगे, जिन बच्चों को क्या होंगे, जो 77 पे होंगे, ठीक 77 से लेकर 81 के बीच में जो भी बच्चे होंगे वो सभी यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। आगे बात समझ में। क्यों, जब आप 77 और प्लस 5 नंबर आपको कॉमन मिलेगा तो आपका 82 मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और मैं अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कौन से प्रश्नों में बदलाव यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से नंबर पे यहाँ पर ये चीजें बदलाव की गई हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राइमरी के लिए, अब देखो यहाँ पर ये बात करते हैं कि कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका प्रश्नों में आपका क्या किया गया है, बदलाव किया गया। जरा उत्तर में देखो बदलाव कौन कौन से किए गए, देखो जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। देखो, अगर यहाँ पर आपको पता है कि आपत्ति आप सभी लोगों ने दर्ज की थी और आयोग ने उस गलती को अपना माना भी है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4, चार यहाँ पर आपको क्या किया गया है, 4 प्रश्नों में यहाँ पर आपका बदलाव आयोग ने कर दिया है। ठीक है, कितने, 4 प्रश्नों में इन्होंने क्या किया गया है, बदलाव किया गया। मैं अभी आपको प्रश्न भी दिखा दूंगा कौन कौन से प्रश्न हैं यहाँ पर। ठीक है, जितना मैंने कलेक्ट कर पाया उतना मैं आपको भी दिखा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी चीज यहाँ पर बताऊंगा क्लियर। ठीक है, तो आगे बात समझ में यहाँ पर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर जो छिड़खानी हुई है, मतलब कितने, 9 प्रश्नों में यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, बदलाव किया गया। ठीक है, आगे बात समझ में। इसमें से आपको क्या है, 5 प्रश्न सभी को क्या मिले हैं, प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, प्राइमरी की बात करेंगे तो 5 में सभी को कॉमन मिले हैं, और 4 प्रश्नों को यहाँ पर क्या किया है, प्रश्नों के उत्तर को इन्होंने बदल दिया है।
ठीक, आई थिंक उम्मीद है ये प्राइमरी, ये तो बात रही आपकी प्राइमरी की। इसी के तरीके से क्या है आपकी जूनियर की भी चेंज हुई है, तो जूनियर को भी आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। और जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दें। ठीक है, अब देखो एक चीज तो ये समझ में आ गई आप लोगों को कि यहाँ पर हो गई किसकी प्राइमरी की बात होगी। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता तो आप प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बात को पूछ सकते हैं। ठीक, अब जरा यहाँ पर देखो हम लोग समझ लेते हैं। और देखो आपको अगर ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको इस पीडीएफ आपको मिलाने में कोई समस्या यहाँ पर ना हो। तो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये अगर हम बात किसकी, ये अपर प्राइमरी यहाँ पर लिखा है, मैंने दोनों जो यहाँ पर लिए हुए सेट ए लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी आपका सेट हो, मैं सभी सेट आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पाठशाला विद गौरव। वहां से आप लोग क्या करें, अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने जो आपकी बुकलेट है उससे आप लोग मैच जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हम इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिनमें क्या किया गया, बदलाव किया गया, मतलब आपके कॉमन नंबर मिलने वाले। तो अगर यहाँ पर हम बात करें किसकी, जूनियर की, तो जूनियर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या है, ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। केवल 3 से 4 यहाँ पर क्या है नंबर का, कॉमन नंबर की यहाँ पर बात की गई है। अब जरा समझ लेते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर हैं। देखो सबसे पहले नंबर पे हम अगर साइकोलॉजी की बात करें तो जूनियर में साइकोलॉजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जूनियर में साइकोलॉजी का जो आपको कोई बदलाव नहीं हुआ और ना ही आपको कोई कॉमन नंबर मिला। ऐसे हिंदी में 2-3 में बदलाव होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने नहीं बदलाव है। अब देखो आगे कैसे रिजल्ट आता, क्या चीजें होती हैं। तो 1 नंबर यहाँ पर होगा, हिंदी में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में भी इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है, जूनियर की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम यहाँ पर उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में देखो यहाँ पर आपको 68 नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, और 68 नंबर में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, देखो यहाँ पर इन्होंने स्टार बना रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि 69 नंबर पे इन्होंने क्या किया है, अपने उत्तर का इन्होंने सभी को कॉमन नंबर यहाँ पर दिया गया। तो किसकी बात हो रही थी यहाँ पर, मैं बात करता उर्दू की, और यानी कि जूनियर की जो आपकी उत्तर कुंजी आई हुई है। ठीक है, आई थिंक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और बाकी ना ही तो इन्होंने संस्कृत में कोई नंबर यहाँ पर कॉमन नंबर नहीं दिया है। लेकिन इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जो आपका मैथ साइंस का सेक्शन था। मैथ और साइंस के सेक्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो मैथ और साइंस में इन्होंने कौन कौन से प्रश्नों पे कॉमन नंबर यहाँ पर दिया, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैथ की बात करें तो मैथ में इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो बदलाव किया गया है ये बदलाव इन्होंने किया है साइंस में, जो आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 137 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 137 आप सभी को नजर में आ गया होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 1 नंबर सभी का यहाँ पर कॉमन नंबर इन्होंने दिया है 137। जो भी सेट जिन साथियों का सेट ए है, तो जिस भी साथी का सेट ए है उसमें 1 नंबर का यहाँ पर कॉमन तो सभी नंबर मिला है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 137 जब आपको दिखेगा तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई है, समझ में आ गई। अब जरा अगला समझ लेते, तो साइंस हो गई। अब देखो एसएसटी की अगर हम बात करते हैं तो एसएसटी में इन्होंने 1 या 2 नंबर, हाँ एसएसटी की जब बात करेंगे देखो यहाँ पर आपको ऊपर से देखते चले आएंगे तो आपको कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप 119 नंबर यहाँ पर देखेंगे, कितना 119 नंबर यहाँ पर जब देखेंगे तो आपको देखो एक चीज नजर आएगी। 119 नंबर पे एसएसटी की जब बात करेंगे, सेट नंबर ए में जूनियर की बात करेंगे तो इन्होंने सभी को कॉमन नंबर यहाँ पर दिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 4 नंबर में यहाँ पर कॉमन नंबर मिला हुआ, कितने 4 नंबर पे कॉमन नंबर मिला है। वैसे हिंदी में 1-2 नंबर इन्होंने गलत दिया था और इसका उत्तर इन्होंने अभी तक इन्होंने नहीं बताया हुआ। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना। ये आपका यहाँ पर चीजें हो जाती हैं कि निकल के आती हैं कि कितने। अब यहाँ पर जो जो प्रश्नों में आपका बदलाव हुआ है मैं आपका नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा पूरा। अभी मैं चेक करूंगा कि कौन कौन से में अभी इसका बदलाव किया गया है। ठीक, आगे बात समझे। कुछ हमारे पास क्वेश्चन है तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्राइमरी में जिनका बदलाव हुआ है। ठीक है, देखो मैं आपको विद प्रूफ सहित अभी यहाँ पर दिखाता हूं, जरा ध्यान से चीजों को समझेंगे। देखो समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं सीडीपी की बात करते हैं। तो सीडीपी में जब हम क्वेश्चन नंबर 19 जाते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर से परेशान ना हो, केवल क्वेश्चन के जो क्वेश्चन लिखा उसमें देखें। इसमें पूछा था अधिगम है तो निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो इन्होंने जो आयोग ने उत्तर दिया था वो उत्तर दिया था परिपक्वता। आगे बात समझ में, इन्होंने उत्तर क्या दिया था, परिपक्वता उत्तर दिया था, जो कैसा इन्होंने अब मान लिया है गलत, और अब उन्होंने सही उत्तर क्या माना है, अभिप्रेरणा को सही उत्तर यहाँ पर मान लिया है। आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से प्रश्नों में बदलाव किया गया है। ठीक है, तो उसको चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो शैशव काल की जब इन्होंने बात की थी, ठीक, शैशव काल की जब बात की थी तो इन्होंने अपने उत्तर को कितना माना था, जन्म से 6 वर्ष इन्होंने माना था। ठीक है, आगे बात समझ में। लेकिन अब इन्होंने जो उत्तर निकाला है उसमें आपका जन्म से 0 से 2 वर्ष माना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सीटेट में जो आपका पेपर हुआ था उसमें भी इन्होंने यही उत्तर मान के चला था, तो ये था कि इसका तो श्योर होना ही होना था।
आगे बात समझ में। तो इन प्रश्नों में क्या हुआ है बेटा, बदलाव हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपने उत्तर को यहाँ पर मिला लें। और देखो यहाँ पर अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। इस प्रश्न की जब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो आप क्वेश्चन से परेशान ना हो। यहां पर इस क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो यहां पर देखो क्या था, इसमें इन्होंने सभी को कॉमन नंबर दिया गया है, इसमें सभी को क्या मिला है, कॉमन नंबर मिला है। अब देखो क्यों मिला कॉमन नंबर, क्योंकि ये जो इन्होंने दिया था MPPI, ये आपका गलत प्रिंट हो गया था, बल्कि यहां पर क्या होता है, MMPI होता है। आगे बात समझ में। तो ये होता, इसलिए इन्होंने क्या सभी को कॉमन नंबर यहां पर दे दिए हैं। तो इस तरीके से इसका क्या यहां पर कॉमन नंबर यहां पर आ जाता है। ठीक है, ये तो प्रश्न आपके हो गए कि जिन क्वेश्चनों में यहाँ पर चीजें की गई थी, जो आपको समस्या कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। ठीक, अच्छा अगला देखो यहाँ पर अगले के क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं सीडीपी की, अभी मैं केवल सीडीपी लेके आपके आया हूं। ठीक, आगे बात समझिए। तो यहाँ पर आपको मानसिक उद्दोलन पूछा था, तो मानसिक उद्दोलन जो इन्होंने, अब देखो अगर मैं बात करूं, क्योंकि चूंकि मेरी अभी ड्यूटी लगी थी बीएड एग्जाम में, तो मैंने देखा था एज इट इज सेम क्वेश्चन वहां पर आया था। तो मानसिक उद्दोलन की जब बात करेगा तो समस्या समाधान नहीं होता है। आगे बात समझ में। यहां पर कौन से उत्तर को आयोग ने सही माना है, तो वो माना है सृजनात्मकता। आगे बात समझ में। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इन्होंने, आयोग ने उत्तर को कौन सा मान लिया है, सृजनात्मकता को सही उत्तर यहां पर मान लिया है। भाई मानसिक उद्दोलन, अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप कुछ नया करने को सोचोगे ना, तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, सृजनात्मक। अभी मैंने केवल और केवल सीडीपी के क्वेश्चन को केवल मैच कराया है, बाकी मैं अलग से जो इंग्लिश के हैं और जो हिंदी के हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं देख लूंगा कौन कौन से यहाँ पर बदलाव हुआ है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लगातार टेट टीचिंग से संबंधित कोई भी जानकारी है, चाहे सुपर टेट से हो, चाहे रीट की कोई भी जानकारी हो, सीटेट, सब जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। और जिन साथियों का जो साथी ऐसे थे जिनका 77 या किसी वजह से नंबर से रुक रहा था, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को अग्रिम पास होने के लिए। और आपको ये तो पता ही होगा कि कल, ठीक है ना, कल किसी भी समय आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो जाएगा, और तो आप लोगों अपना रिजल्ट चेक कर लें। और नहीं तो अगर आप आंसर की मिलाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा, मैं सभी पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको उत्तर मिलाना है, कौन कौन प्रश्नों में बदलाव हुआ है। और ये बच्चे, जो बच्चे कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे, इन बच्चों को बहुत फायदा हुआ है, 4 से 5 नंबर सभी को कॉमन यहाँ पर मिले हुए हैं। आई थिंक उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों को शेयर करें, और लोगों को बताएं, और लोगों को आप चैनल सब्सक्राइब करने को बोल सकते हैं, जिससे कि आप अगर आपको, अगर मैं आपको मोटिवेट करता हूं, तो आप अगर मेरे वीडियो को शेयर करते तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं बच्चे मुझे देख रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात को पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको राय देनी हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ में। तब तक ले आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।